सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये जो एफआईआर किया जाना चाहिए था वो एसबीआई के द्वारा किया जाना चाहिए था, लेकिन ये ट्रस्ट के द्वारा किया गया जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में ये सारा षड्यंत्र चलता रहा। इसमें परिवर्तन करना हमारा काम है, डाउट ना रखे, लोगों की आस्था में कमी ना हो, इसके लिए मार्गदर्शन लेकर के काम करेंगे। जो आंच आई है उसे धोकर रहेंगे। तो गोविंद देवगिरी को सुन रहे थे आप। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चंपत राय अपराधी नहीं, लेकिन असावधानी में उनसे भूल हुई है। इसमें जो कई पदेन सदस्य हैं वो सरकार के अधिकारी हैं, लेकिन आने वाले समय में इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं वो तो बात की बात होगी। लेकिन देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ उसी बात को बोला है गोविंद देवगिरी ने, जिस चीज़ को हम लोग लगातार बोलते आए हैं कि कहीं ना कहीं चंपत राय के आसपास वैसे लोग आ गए थे जो पूरी तरीके से गलत थे, जो इस पूरे कांड में इन्वॉल्व हैं। और ये बात सच भी है, चाहे हम टिन्नू यादव की बात करें, टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव की बात करें या कुछ दूसरे लोगों की बात करें। उनका ये देखिए, अभी कुछ हलचल इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि ये पुलिस की गाड़ी है, लेकिन जो ट्रस्टी है, चूंकि ट्रस्टियों के निकलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में ट्रस्ट के अंदर भी एक बड़ा कह सकते हैं बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिल सकती हैं जिससे इन चीज़ों पर लगाम लगाई जा सके। चूंकि सीईओ की नियुक्ति भी उसी कड़ी में सीईओ की नियुक्ति। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि दानपात्र चोरी की घटना को बहाना बना करके हिंदुत्व के खिलाफ माहौल खराब करने और अराजकता फैलाने की भी कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें एक साजिश की आशंका भी दिखाई देती है। साथ ही आगे कहा कि कुछ लोग इफ्तार पार्टी में जाते हैं लेकिन राम मंदिर नहीं आते हैं। और उनके इस बयान को उन्होंने मौजूदा विवाद के राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ से जोड़कर कहा। साथ ही चंपत राय के बारे में उन्होंने कहा कि चंपत राय और एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आते ही एफआईआर भी किए। जांच तेजी से और अच्छे से पूरी करके अपराधियों को दंड मिलना चाहिए, अधिकतम। पर तब तक कीचड़ का उछालना तो बंद करो। ये कहा जा रहा था कि अगर चंपत जी, अनिल जी अपने पदों पर बने रहेंगे तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को समझा सकते हैं, कुछ एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो दिखे, इसलिए जो चंपत जी ने और अनिल जी ने इस्तीफा दिया, उनकी भावना का आदर करते हुए वो त्यागपत्र स्वीकार कर लिए गए। और अंतरिम व्यवस्था ये कृष्ण मोहन जी जो ट्रस्टी हैं उनको सौंपी गई है। बाद में तय करेंगे कि क्या करना है। प्रबंधन का विषय अच्छा होना है, सुरक्षा का विषय अच्छा होना है, और इन सब चीज़ों के लिए एक सीईओ भी चाहिए। सीईओ को ढूंढने के लिए एक सर्च कमेटी भी अनाउंस की गई है। ट्रस्टियों ने समाज को आश्वस्त किया है कि जिसने जो भी वस्तु दान में दी थी, कीमती वस्तुएं वह सब सुरक्षित है। और जिस किसी ने भी ऐसी कोई वस्तु दान दी थी, वो चाहे तो ट्रस्ट के ऑफिस में समय तय करके आए और सत्यापन कर ले। ऐसा खुला निमंत्रण ट्रस्टियों ने दिया है। चांदी जो थी वो गला ली गई है, पर जो चांदी गलाई गई है वो कौन सी थी, किसकी थी, इसका रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। इसका भी सत्यापन हो गया है। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके पास कुछ जानकारियां होंगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, कोई गवाही होगी। उन सब से प्रार्थना किए कि सत्य की खोज के लिए अगर वो अपने आरोपों के लिए गंभीर हैं तो उनको एसआईटी को आकर के वह रिपोर्ट करना चाहिए। एसआईटी को कहेंगे तो जांच में सहायता मिलेगी। इतना सब होने के बाद भी
इस सारे दुष्प्रचार से अब प्रभावित रहकर वहाँ राम भक्तों का आना कम नहीं हुआ है जी उतनी ही बड़ी संख्या में वो आ रहे। इस पर भी ट्रस्टियों ने संतोष व्यक्त किया है। जी सर, चढ़ावे में जो कीमती सामान था उसको लेके बहुत सारे सवाल उठाए गए और कुछ लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे वो 5 करोड़ वाली सोने की जो रामायण है वो गायब हो गई। इस तरह के जो एलिगेशंस हैं इसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि आप कुछ गायब नहीं हुआ, सार्वजनिक निमंत्रण है, जिसको अपनी चीज जाकर के देखनी है वो ट्रस्ट से समय तय करे, जाए और सत्यापन कर ले। सर, पॉलिटिक्स भी काफ़ी हो गई इस इशू पर। शुरू से ही जब से ये इशू उठाया गया तब से अखिलेश यादव, क्योंकि यूपी से वो बिलोंग करते हैं और चुनाव भी आने वाले हैं, और साथ में इंडिया अलायंस के लोग, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस के लोग हों, उन्होंने काफ़ी कुछ पॉलिटिक्स करी। राम भक्त, बीजेपी को राम भक्त चोरी बताया और चंदा चोरी बताया, लूट बताया। क्या बोलना चाहेंगे? हम तो खुद एफआईआर फाइल किए, वो भी कर सकते थे, अखिलेश भी कर सकते थे, क्योंकि ये लिखा गया है कानून में कि जिसको किसी अपराध की जानकारी है वो एफआईआर कर सकता है। तो अखिलेश जी हमसे क्यों चाह रहे हैं कि करें? उनको जानकारी है तो उन्होंने क्यों नहीं करी? खैर, एफआईआर है, जांच हो रही है, एसआईटी भी जांच कर रही है, किसका कितना दोष है ये पकड़ा जाएगा। और इस बात की भी जांच कर रही है कि वो जो यादव है, कौन सा यादव है, टिन्नू यादव है, क्या वो रोज एक से ज्यादा बार अखिलेश जी को फोन करता था। जी सर, आखिरी सवाल, अब जो 3 पोजीशंस खाली हैं, क्या उसका प्रोसेस रहेगा उसको फिल करने का? संविधान में है उनके कि 28 दिन का नोटिस दे के कर सकते हैं। अब ट्रस्टी जैसा सोचेंगे करेंगे। तो वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की सभी कीमती वस्तुएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं द्वारा दान की गई जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उसका विधिवत सत्यापन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दान में मिली चांदी को नियमानुसार गलाया गया था और उसका पूरा रिकॉर्ड ट्रस्ट के पास मौजूद है। गलाने से पहले और बाद की प्रक्रिया भी सत्यापन किया गया। हमारे पर्सनल संतोष हैं, वो गलती की हो गई, ठीक है जी। आयोग मीटिंग चल रही है। अनिल मिश्रा जी को लेकर कहा जा रहा है कि उनको लिखित, उनकी जो है लिखित गलतियां मिली हैं, उनकी कई कार्रवाई की जाएंगी, किस तरीके का होगा? और लिखित दे दिए ना जी, उन्होंने, इस्तीफा मंजूर हो गया। अच्छा। तो महाराज जी, ये माना जाए कि अब राम मंदिर के जो भाई पीछे राम मंदिर के निर्माण कार्य में अब इन लोग का सहयोग नहीं रहेगा कि राम मंदिर परिसर में ये लोग अनुमति रहेगी जाने की आने की कि नहीं? वो आने जाने थोड़ा कोई रोक सकता है, आने जाने रामलला जाए जाओ। अच्छा, ठीक। लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इससे पहले आपने सुना था वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार को, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जो भी दान की गई वस्तुएं हैं वो सुरक्षित हैं और जिन्हें भी अगर संशय है, डाउट है, तो वो आकर के ट्रस्ट के अंडर में जितने भी वस्तुएं रखी गई हैं दान की, उन्हें चेक कर सकते हैं। जो बहुमूल्य चांदी जो है और तमाम जो दान की गई चीजें हैं उसका रिकॉर्ड भी उन्हें मिल जाएगा और सभी वस्तुएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ट्रस्ट पर आरोप लगा रहा है और उसके पास कोई दस्तावेज या फिर सबूत है या किसी तरह के गवाह हैं, तो उसे केवल आरोप लगाने के बजाय जांच एजेंसियों के सामने उन सबूतों को पेश करना चाहिए ताकि जो सच्चाई है वो भी सामने आ सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा अभी इस में कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं भी कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना, इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा।
इस जो समाज में बना है माहौल, उसके कारण हमारे न्यास के ऊपर छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है। इसके प्रति समाज के मन में एक प्रकार का अविश्वास का भाव जागृत हुआ है। मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग, न्यासी लोग मिलकर के ये सब, इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे। और हम सबको सबसे बड़ा दुख ये था कि जिस परिस्थिति का सामना आज पूरे समाज को करना पड़ रहा है वो अत्यंत वेदनादायक है। भगवान श्री राम लला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की। और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है, यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई, ये बात हम लोगों के लिए बाद में आती है। पहले इस प्रकार का वातावरण यहाँ पर हुआ, इसी से हम आहत हैं। हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। और यह महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया। जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस। जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। तो गोविंद देवगिरी को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की और परवाह किए बिना उस मंदिर के बनने के पश्चात जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हुआ, हम लोगों के लिए ये लज्जा की स्थिति है। चोरी कितनी बड़ी हुई कितनी छोटी हुई ये बात की बात है। इस तरह का वातावरण हुआ, इसके लिए हम लज्जित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे महामंत्री चंपत राय और अनिल मिश्रा ने जो त्याग पत्र दिया, उन्होंने पहले ही सोचा कि जांच बाद में होगी, जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक मेरा त्याग करना, इस्तीफा देना यही मेरे लिए सही होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफे को मंजूर करना नहीं करना ये हमारे बस में नहीं था, क्योंकि जो क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो क्लॉज है वो कहता है कि त्याग पत्र देते ही वो मान्य हो जाता है। स्वीकार करना और नहीं करना ये हमारे हाथ में नहीं। तो चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मान्य किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को इससे पहले आप सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। ऐसे मंदिर में चढ़ावे की चोरी की घटना पूरे ट्रस्ट और समाज के लिए
शर्म और पीड़ा का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि चोरी छोटी हुई या बड़ी, ये बात की बात है। या बड़ी हुई, ये बात की बात है। सबसे दुखद बात यह है कि ऐसी घटना हुई और ऐसा माहौल बना, इससे हम सभी लज्जित हैं। तो गोविंद देवगिरी ने आगे ये भी बताया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने अपने पदों से त्यागपत्र सौंप दिया और उन्होंने कहा कि महासचिव होने के नाते चंपत राय का मानना था कि जब तक चोरी के आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक नैतिक जिम्मेदारी ले उन्हें पद पर बने नहीं रहना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और गोविंद देवगिरी ने स्पष्ट किया कि ट्रस्ट के संविधान के अनुसार किसी पदाधिकारी के त्यागपत्र को स्वीकार या अस्वीकार करना व्यक्तिगत निर्णय का विषय नहीं होता। निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत त्यागपत्र मिलने के बाद उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों के इस्तीफे को स्वीकार किया गया। तो अब बता दें, 22 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक होगी और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। ये तमाम अब तक के अपडेट्स आपको बता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा था कि दानपात्र चोरी की घटना को जिस तरीके से बहाना बना करके हिंदुत्व के खिलाफ माहौल खराब करने की जो कोशिश की जा रही है और अराजकता फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें एक साजिश की आशंका दिखाई देती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।